आपको आपकी हड्डियां कमजोर लगती हैं, दर्द करती हैं, कभी कभी कटकट की आवाज भी आती है, थोड़ा चलते हैं तो लगता है कि थोड़ा बैठ लें क्योंकि हड्डियां दर्द कर रही होती है। खासकर जो वेट बेरिंग बोन्स हैं या जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं वो दर्द करता है, कटकट की आवाज करता है, थोड़ा बहुत चलने पर आपका कूल्हा पेन करता है, ऐसा लगता है कि कुछ फंस रहा है, ठीक से जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, एक फ्री फ्लो नहीं है जॉइंट का। आप कोई सामान यहाँ से उठा के वहां रखें तो भी आपकी कलाई दर्द कर जाती है। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है आपकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से, क्योंकि आपकी हड्डियों में वो जान ही नहीं है, आपकी बोन डेंसिटी कम होती चली जा रही है। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो रही है, संभवतः कैल्शियम कम हो सकता है, बॉडी में प्रोटीन कम हो सकता है, या कमी हो सकती है उन एक्सरसाइजेस की जो आपको वेट बेरिंग जॉइंट्स को ठीक रखने के लिए करनी चाहिए। आपने कहीं पढ़ा सुना होगा कि जब एस्ट्रोनॉट्स एक लंबे समय के बाद स्पेस से वापस आते हैं तो उनका वजन कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेविटी स्टिमुलेट करती है आपकी बोन की हेल्थ को। तो आपको चाहिए कि आप अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, एक्सरसाइज प्रॉपरली करें, अपनी हड्डियों का ख्याल रखें। तो आपको उसके लिए आज का वीडियो अंत तक देखना है, ये बहुत काम का आपके लिए रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट आपके लिए क्यों जरूरी है, आपकी बोन के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपकी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं होगा, तब तक आपका बोन फॉर्मेशन होगा कैसे? आप अपना वजन कम मेंटेन कर रहे हुए हैं बट आपका न्यूट्रिशन तो ठीक नहीं है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना जो डाइट है, जो इंग्रेडिएंट्स है आपकी डाइट के, आपकी प्लेट में जो चीजें आप ले रहे हो वो आप कैसी ले रहे हो, क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बात करते हैं कैल्शियम की, ये बात ठीक है कि आपकी बोन के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, क्योंकि यह आपकी बोन का एक मेन हिस्सा होता है। बट प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोन के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपकी बोन का। और नहीं सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन, बट आपकी बोन के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन D3, विटामिन K2 और मैग्नीशियम, आयरन। ये सब भी उतने ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोन्स के लिए, जिससे आपकी बोन अच्छे से फॉर्म हो, आपको जो जॉइंट पेन होते हैं, जो कटकट की आवाज आती है, वो नहीं आए। डाइट ही वो चीज है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बेटर रखती है, क्योंकि जब आप न्यूट्रिटिव खाना खाओगे, आप न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको इन्फेक्शंस नहीं लगेंगे। जब आपको इन्फेक्शंस नहीं लगेंगे तो आपकी बोन की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। आपकी गट की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। आपकी जब गट साफ रहेगी तभी तो जो मैक्सिमम खाने से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए आपको मिल पाएगा। इसलिए अपनी गट को भी समय समय पर डिटॉक्स करते रहें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बोन मैरो आपका इंटैक्ट रहे। इसके लिए आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। आप जंक फूड से बचें, फ्राइड खाने से बचें। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी। आगे हम बात करेंगे कि आप डाइट में क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, बट पहले आपको यहाँ तक ये बात समझ आई है तो वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दीजिए। अब वहीं अगर हम बात करें कि कैल्शियम रिच फूड कौन सा होता है जिससे आपको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल सकता है, तो वो रागी के आटे की आप रोटी बना के खाइए। रागी में एक अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आप मोरिंगा लीव्स का यूज कर सकते हैं, या मार्केट में आपको मोरिंगा लीफ पाउडर मिल जाएगा जिसे सहजन या सहजना भी कहा जाता है। वो आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम देगा। आप दूध का सेवन कर सकते हैं, आपको दालों में कैल्शियम मिल सकता है, आपको नट्स के अंदर कैल्शियम मिल सकता है। इन चीजों का सेवन करिए, आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा। आपको ऑरेंजेस में यानी संतरों में, आपको पपाया में कैल्शियम मिल सकता है। ये ऐसे अच्छे फल हैं जिनमें एक ऐसी शुगर होती है जो आपको नुकसान नहीं करती, वही ऑन द कॉन्ट्ररी आपको कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जिससे आपकी बोन स्ट्रांग होती है। सोयाबीन और पालक ये ऐसी सब्जियां हैं जो आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रोवाइड कर सकती हैं। गिवन द फैक्ट आप इन्हें टेस्टी बनाकर खाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है सोयाबीन का अपना तो कोई टेस्ट होता नहीं, तो कई लोग इसे खाने से बचते हैं या कहते हैं कि इसमें मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं है। इसको टेस्टी बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसकी सैलड्स बना सकते हैं, आप बेक बीन्स खा सकते हैं, आप सोया चंक्स को और भी तरह से मैरिनेट करके भी खा सकते हैं। इस तरह से इनका सेवन करिए, आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। आपको मैग्नीशियम कैसे मिलेगा? इसके लिए आप कई तरह के नट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉलनट्स हो गए, आमंड्स ही, आप इनका सेवन करिए, आपको इससे बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा। आपको विटामिन सी का यूज करना चाहिए। तमाम सप्लीमेंटेशन भी आपको विटामिन सी का मिल जाएगा, आजकल तो टैबलेट्स भी आ गई हैं। बट आप नींबू का यूज करिए। जितने खट्टे फल हैं जैसे संतरा है, आपको इससे अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल सकता है। और हमारा एवरग्रीन सनशाइन विटामिन जो विटामिन डी है, आप जब धूप का सेवन करेंगे, जो सुबह सुबह की लालिमा वाली धूप होती है,
उससे भी आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलेगा। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है हड्डियों को लेकर, जोड़ों को, नसों को लेकर, तो आप हमें अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बात आती है विटामिन के की। अब इसकी भी सबसे अच्छी जो फॉर्म होती है आपके लिए बेस्ट यूजेबल है वो है MK4। MK7 भी होती है, बट बेस्ट जो फॉर्म है वो होती है MK4। ये टाइप का विटामिन K2 आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब रहा सवाल ये कहाँ से मिल सकता है, आप जो गहरे हरे रंग की जो डार्क लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन K2 मिल सकता है। आपको सोया से अच्छी मात्रा में विटामिन K2 मिल जाएगा, योगर्ट से, दूध से मिल जाएगा, अंगूर के अंदर विटामिन K2 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ब्रोकली से आपको मिल जाएगा, गोभी से, यहाँ तक कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनके अंदर भी विटामिन K2 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इन चीजों का सेवन करके आप K2 बहुत अच्छा अपना कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती अच्छी बनी रहेगी। और हड्डियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोलेजन। कोलेजन आपकी बोन को बाइंड करने में हेल्प करता है, इसलिए ये कोशिश करिए कि आप कोलेजन वाली चीजें लें। नहीं ले सकते तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है, उनको लीजिए। सबसे अच्छी बात है दूध का सेवन करिए अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो, नहीं तो मार्केट में लैक्टोज फ्री दूध भी मिलता है, आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए, डाइटरी रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो जाएंगी। और आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, 7 मिनट तो जैसी वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसा हम आपसे स्टार्टिंग में कह रहे थे कि जैसे एस्ट्रोनॉट्स का वेट कम हो जाता है, वो क्यों होता है? ग्रेविटी की कमी की वजह से ना। तो ऐसी चीजें करिए जिससे आपकी बोन पर दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, बोन फॉर्मेशन कैटलाइज हो। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको अगर कोई समस्या होती है हड्डियों मांसपेशियों से संबंधित, नसों जोड़ों से संबंधित, आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिटेल्स पे कॉल करना है, समय और दिन का ख्याल रखना है जिससे आपकी बात हमसे हो सके। अब जानेंगे उन आसन को जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एस्ट्रोनॉट्स भी अपना वेट लॉस करते हैं ड्यूरिंग देयर स्टे इन द आउटर स्पेस। तो कुछ वेट बेरिंग एक्सरसाइज आपके लिए हैं, जिनमें पहला है वीर आसन, या कहें तो उल्टा वी आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको दोनों हाथों को रखना है ज़मीन पर, पैरों को कोशिश करिए कि आप मिला के रख सकें, एड़ी को ज़मीन पे टच करें और उल्टा वी जिसे कहते हैं वो बन जाए। इसे पर्वतासन भी कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से ये आसन होगा। जो दूसरा आसन आप वेट बेरिंग के लिए कर सकते हैं इसको कहते हैं एक पद हस्तासन। किस प्रकार से होगा, दोनों हाथ नीचे जाएंगे, पर आपका एक पैर पीछे आएगा, आप सामने देखोगे, दूसरा जो घुटना है वो हवा में है। देखिए हमारा लोड पड़ रहा है हिप पर, नी पे, एंकल पे, आपके पंजों की उंगलियों पर भी, इवन आपके जो हाथ हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, दूसरे पैर पे, एंकल, नी, हिप, सभी पे, ओवरऑल पूरी बॉडी पे लोड पड़ रहा है। ये काम करेगा आपकी वेट बेरिंग के लिए। इसके साथ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा प्रोटीन रिच फूड लें। उस पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक यहाँ आइकॉन में हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये वीडियो फिनिश कर उसे भी ध्यान से देखिएगा, तो अपना प्रोटीन इनटेक भी अच्छा करिए जिससे आप रह सकें स्वस्थ। जो नेक्स्ट वेट बेरिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिससे आपके जोड़ मजबूत होंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये 2 आसन हैं आपको करने हैं, एक है ट्री पोज और एक है नटराज आसन। तो पहले करते हैं ट्री पोज। आपको खड़ा होना है इस पोज में एक पैर पर। चूंकि जब आप एक पैर पर खड़े होगे तो ये जाहिर सी बात है आपके जो घुटने हैं वो बने हैं हाफ एंड हाफ आपकी बॉडी का वेट लेने के, बट यहाँ पर आप अपना सारा वेट एक ही नी पे डाल रहे हैं। तो आप देखिए जो बना है हाफ वेट लेने के वो पूरा डबल वेट ले रहा है। आपकी बोन और स्ट्रांग होंगी, उन पे दबाव पड़ेगा, कंप्रेशन से फर्दर आपकी बोन की डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि बोन फॉर्मेशन कैटलाइज होगा। नेक्स्ट आसन है नटराज आसन। किस प्रकार से होगा, देखिए सामने देखना है, एक हाथ ऊपर होगा, दूसरे हाथ से बैलेंस करेंगे इस प्रकार से। ये आसन परफॉर्म करिए, इसमें आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होगी और आपका बैलेंस तो बनेगा ही बनेगा। अगेन सर आपका बॉडी वेट एक पैर पे जाएगा तो एंकल, नी और हिप सभी का बैलेंस बनेगा, उन पे लोड बढ़ेगा। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सारे आपने आसन समझ लिए, नोट कर लिए, प्रैक्टिस कर ली और जो हमने चीज़ें बताई वो समझ ली। इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज के युग में सभी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है, जिस वजह से लगभग हर दूसरे व्यक्ति की जो बोन डेंसिटी है वो कम हो रही है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं।
तो कैसे आप अपनी हड्डियों को नेचुरली मजबूत कर सकते हैं, ये वीडियो आपको एक अच्छी दिशा देगा। आप अपनी हड्डियों की मजबूती को बढ़ा पाएंगे। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और जो हमारा मोटिव है आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाने का, आप तक पहुंचती रहेगी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। आपके जोड़ों में दर्द होता है तो आप अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं, बट उस समय आप कुछ गलतियाँ करते हैं। क्या मिस्टेक्स होती है जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और कैल्शियम रिच फूड कौन कौन सा हो सकता है वो जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।